आज का जो क्लास है वो यानी बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर यानी जो एमसीक्यूज है इसके बारे में है। इससे पहले भी हमने एक क्लास लिया है, यानी कुछ एमसीक्यूज हमने यानी उस क्लास में हमने डिस्कस की है। अब जो बकाया एमसीक्यूज है ये इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं। तो देखें 547 क्या कहता है, एट द टाइम ऑफ बिल दी ड्रायर क्रेडिट्स, यानी एट द टाइम ऑफ यानी जब हम बिल ड्रा करते हैं ड्राई पर, तो ड्रायर क्रेडिट करता है। किया क्रेडिट करता है। तो देखें यानी जब हम बिल ड्रा करते हैं ड्राई पर तो हम इस तरह एंट्री पास करते हैं। देखें यानी बिल रिसीवेबल हम डेबिट करते हैं, बिल रिसीवेबल हम डेबिट करते हैं टू ड्राई अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं, ड्राई अकाउंट या टू अकाउंट रिसीवेबल हम क्रेडिट करते हैं, ये हम क्रेडिट करते हैं सैंड्री डेटर अकाउंट। तो ये कहते हैं कि जब ड्रायर बिल ड्रा करता है तो वो कौन सा अकाउंट यानी क्रेडिट करता है, और रियल अकाउंट क्रेडिट करता है, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट करता है या पर्सनल अकाउंट क्रेडिट करता है। तो ये जो ड्राई है ये अकाउंट रिसीवेबल है या डेटर अकाउंट है, इनका ताल्लुक किसके साथ है, ये पर्सन के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ है या ह्यूमन यानी के नामों के साथ है, यानी ये पर्सन्स के नामों के साथ है। तो ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। तो ड्रायर यानी एट द टाइम ऑफ ड्राइंग द बिल ही क्रेडिट्स द पर्सनल अकाउंट, इसका ये मतलब है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है। 548 एट द टाइम ऑफ बिल, यानी जब हम बिल ड्रा करते हैं, द ड्राई डेबिट्स, ड्राई डेबिट करता है कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट। तो ड्राई की किताबों में यानी वो किस तरह एंट्री पास करेगा, इस तरह एंट्री पास करेगा कि अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट पेबल या वो डेबिट करेगा या वो ड्रायर अकाउंट डेबिट करेगा, अकाउंट पेबल डेबिट या ड्रायर डेबिट और टू बिल पेबल क्रेडिट। अब ये जो अकाउंट पेबल है या ड्रायर है ये इनका जो ताल्लुक है ये पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशन के नामों के साथ है। तो ये क्या है, यानी व्हेन बिल इज ड्रॉन एंड ड्राई, ड्राई विल डेबिट किया करेगा रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट। तो इनका जो ताल्लुक है ये पर्सनल अकाउंट के साथ है। तो देखिए रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट, ड्राई पर्सनल अकाउंट यानी ड्रायर अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल या एक अकाउंट पेबल, यानी अकाउंट रिसीवेबल नहीं है, ड्रायर अकाउंट या अकाउंट पेबल वो यानी डेबिट करेगा, इसका ये मतलब है। 549 कहता है व्हेन वन बिल इज कैंसल्ड एंड न्यू बिल इज ड्रॉन, यानी कभी कभार ऐसा किया जाता है कि जब हम किसी पार्टी पर बिल ड्रा करते हैं तो मेच्योरिटी डेट पर यानी किसी मजबूरी की बिना पर उसके पास पैसे नहीं होते, यानी वो अनएबल होता है टू यानी ऑनर द बिल टू पे द बिल अमाउंट। अब हम क्या करते हैं, वो ओल्ड बिल हम कैंसिल करते हैं और एक नया बिल हम ड्रा करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल या नन। तो इस प्रोसेस को कहते हैं यानी रिन्यूअल ऑफ बिल, जब हम ओल्ड बिल कैंसिल करते हैं और नया बिल हम ड्रा करते हैं, इसको कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। 550 व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन द एंट्री इन द ड्रायर बुक्स, यानी ये एंट्री के बारे में है। जब हम किसी पर बिल ड्रा करते हैं, अब हम बैंक को भेजते हैं कि मैच्योरिटी डेट पर आप ड्राई से हमारे लिए पैसे वसूल कर ले, इसका ये मतलब है। व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, जब हम किसी पर बिल ड्रा करते हैं, अब ये बिल हम बैंक को भेजते हैं कि मैच्योरिटी डेट पर आप हमारे लिए पैसे यानी वसूल कर ले ड्राई से। द एंट्री इन ड्रायर बुक्स, तो ड्रायर की किताबों में हम किस तरह एंट्री यानी पास करेंगे। तो ये आसान है, यानी जब हम बिल भेजते हैं बैंक को तो देखें बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट हम डेबिट करते हैं, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट हम डेबिट करते हैं और बिल हम भेजते हैं। बिल यानी ये एक एसेट है, ये खत्म किया जाता है। बिल रिसीवेबल क्रेडिट,
बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट, जब हम बिल बेचते हैं बैंक को, यानी कैश वसूली के लिए एट मेच्योरिटी डेट। तो देखें, बैंक डेबिट एक बिल रिसीवेबल, बिल फॉर कलेक्शन, ये बिल नहीं है, ये बैंक है। बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट और टू बिल रिसीवेबल डेबिट और टू बैंक। तो ये जो बी ऑप्शन है, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट और टू बिल रिसीवेबल क्रेडिट, ये बी ऑप्शन इज राइट वन। 551 ये कहता है when bill is not paid at maturity is called, जब बिल यानी मेच्योरिटी डेट पर ये अदा नहीं किया जाता तो इसको क्या कहते हैं? रिन्यूअल ऑफ बिल, डिसऑनर्ड बिल या नन, तो इसको कहते हैं डिसऑनर्ड बिल। इसके बाद है यानी 555, यानी देखें, यानी 552, सॉरी 555 नहीं है, 552 क्या कहता है? The entry for noting charges in ड्रायर बुक्स। नोटिंग चार्जेस से क्या मुराद है? यानी कभी कभार ऐसा किया जाता है कि जब हम बिल ड्रा करते हैं, यानी जब हम बिल ड्रा करते हैं, बिल हम ड्रा करते हैं, तो ये यानी मेच्योरिटी डेट पर, यानी जो लास्ट डेट है जिस पे यानी ड्राई पेमेंट करेगा, मेच्योरिटी डेट पर ये जो बिल है ये डिसऑनर किया जाता है, यानी वो पेमेंट नहीं करता। मेच्योरिटी डेट पर ये जो बिल है ये डिसऑनर किया जाता है। अब जो ड्रायर है, यानी जिसने बिल ड्रा किया है, जो ड्रायर है वो जाता है, यानी वो जाता है कहाँ पर? यानी गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशल यानी एक ऑफिस यानी मुकर्रर यानी क्या गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए एक स्पेशल ऑफिस मुकर्रर किया जाता है कि जो भी यानी इस तरह बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस प्रॉब्लम होते हैं, वो हम इस ऑफिस में यानी डिस्कस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, हल करेंगे। तो ड्रायर जाता है गवर्नमेंट ऑफिस को, वहाँ पर एक बंदा, एक यानी ऑफिसर बैठा होता है, ऑफिसर, इसको कहते हैं नोटरी पब्लिक या नोटेरी पब्लिक, यानी इस ऑफिसर को कहते हैं नोटेरी पब्लिक या नोटरी पब्लिक। अब ये जो ड्रायर है ये कंप्लेंट करता है, ये जो ड्रायर है ये कंप्लेंट करता है कि जो फला कंप्लेंट करता है, यानी कि जो फला बांधा है, यानी जो ड्राई है, इस पर मैंने बिल ड्रा किया था, अब उसने पेमेंट नहीं कर लिया। जब वो कंप्लेंट करता है तो ये जो नोटेरी पब्लिक है या नोटरी पब्लिक है, ये गवर्नमेंट के रजिस्टर में ये रिकॉर्ड करता है, गवर्नमेंट के रजिस्टर में ये रिकॉर्ड करता है, यानी उस बंदे का नाम रिकॉर्ड करता है जो जिसने पेमेंट नहीं कर लिया। अब जब वो रिकॉर्ड करता है तो इसको हम यानी इस ऑफिसर को हम यानी कुछ पेमेंट करते हैं, कुछ पेमेंट हम करते हैं, गवर्नमेंट फीस। तो इस पेमेंट को, इस फीस को कहते हैं यानी चार्जेस को नोटिंग चार्जेस, इस फीस को कहते हैं, इस चार्जेस को कहते हैं नोटिंग चार्जेस। अब ये कहता है कि जब ड्रायर नोटिंग चार्जेस अदा करता है गवर्नमेंट को, फिर वो अपनी किताबों में किस तरह एंट्री पास करेगा। तो यानी हम फर्ज करते हैं कि हम ड्रायर हैं, हमने ये चार्जेस अदा कर लिए है, अब ये जो पैसे है ये ड्राई की वजह से हमने अदा कर लिए है, ये पैसे फिर हम ड्राई से वसूल करेंगे क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा नुकसान कर लिया बिल डिसऑनर की वजह से। तो ये पैसे हम ड्राई से वसूल करेंगे, यानी हम ड्राई का नाम हम रिकॉर्ड करेंगे। तो देखें किस तरह एंट्री पास करेंगे। द एंट्री फॉर नोटिंग चार्जेस इन ड्रायर बुक्स, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू कैश क्रेडिट, यानी इस तरह हम एंट्री पास करते हैं। या ड्राई अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट, इस तरह हम एंट्री पास करते हैं। या नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्राई अकाउंट क्रेडिट। तो ये जो बी ऑप्शन है, यानी हम कैश अदा करते हैं लेकिन ये कैश हम फिर ड्राई से वसूल करेंगे, तो इस तरह हम एंट्री पास करते हैं ड्राई अकाउंट डेबिट और टू कैश क्रेडिट। तो बी ऑप्शन क्या है? ये राइट वन है, इसका ये मतलब है। 553 द एंट्री फॉर नोटिंग चार्जेस इन ड्राई बुक्स,
जो ड्राई होता है जिस पे हमने बिल ड्रा किया है, जिसने बिल डिसऑनर किया है, तो वो क्या करेगा, वो ये अमाउंट एज एक्सपेंस के तौर पर वो रिकॉर्ड करेगा। यानी देखें, जब ड्राई पे यानी जब हम नोटिंग चार्जेस अदा करते हैं तो इन बुक्स ऑफ ड्राई की किताबों में यानी ड्राई किस तरह यानी एंट्री पास करेगा, ड्राई इस तरह एंट्री पास करेगा। देखें कि नोटिंग चार्जेस डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट और टू अकाउंट पेबल या टू ड्रायर अकाउंट क्रेडिट, टू ड्रायर अकाउंट जिसने बिल ड्रा किया है, तो इस तरह नोटिंग चार्जेस डेबिट और टू ड्रायर अकाउंट क्रेडिट यानी ड्राई इस तरह एंट्री पास करेगा। The entry for noting charges in dry books is drawer debit to noting charges credit, noting charges debit to drawer account credit और noting charges debit to cash credit। तो ये जो बी ऑप्शन है ये राइट वन है, noting charges debit to drawer account credit इस तरह। Point 1, when the drawer retained the bill with himself, जब ड्रायर बिल अपने साथ यानी वो यानी रिटेन करता है और रखता है मेच्योरिटी तक, ड्रायर अपने साथ बिल रिटेन करता है एंड इट इज़ डिसऑनर्ड एट मेच्योरिटी, और ये बिल डिसऑनर किया जाता है मेच्योरिटी पर, द एंट्री इन हिज बुक्स यानी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ द ड्रायर। तो जो ड्रायर है वो किस तरह एंट्री पास करेगा, तो ड्रायर एंट्री को यानी रिवर्स करेगा। यानी जो हम बिल ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह हम एंट्री पास करते हैं, जो बिल हम ड्रा करते हैं तो बिल रिसीवेबल डेबिट और टू ड्राई अकाउंट क्रेडिट, ड्राई अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब जब बिल डिसऑनर किया जाता है तो ये एंट्री हम रिवर्स करेंगे, ड्राई अकाउंट डेबिट या अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट यानी बिल रिसीवेबल डेबिट टू ड्राई अकाउंट या टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। अब जब बिल डिसऑनर किया जाता है तो ये एंट्री हम रिवर्स करेंगे, ड्राई अकाउंट डेबिट या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, ड्राई अकाउंट डेबिट या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और टू बिल रिसीवेबल क्रेडिट। इस तरह हम एंट्री पास करेंगे एट द टाइम ऑफ यानी व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड एट मेच्योरिटी एंड वी रिटेन्ड द बिल विद आवर सेल्स। तो हम इस तरह एंट्री पास करेंगे, ड्राई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल यानी एंट्री को हम रिवर्स करेंगे, बिल रिसीवेबल डेबिट टू ड्राई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल डिसऑनर डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो ये जो बी ऑप्शन है ये राइट वन है, ड्राई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू बिल रिसीवेबल।